लापरवाही अच्छी भी नहीं है ना, इतनी लापरवाही अच्छी भी नहीं है कि भाई गाड़ी है यार, तो मजाक नहीं है। 40-50 लाख का लोन लेके बैठे बिना मतलब का चलान कर दिया 10,000 का। देखते हैं सुबह क्या बनेगा। अगर अब अपने ट्रक वाली लाइन में घुसना पड़ेगा। तो गाइस कैसे हो आप सब? सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और धुंध आप देख सकते हो। यहाँ रुके 6 बजे से मैं चल रहा हूँ। मुझे रतलाम बाईपास हम पहुँचने वाले हैं। टाइम तो अपना ओके चल रहा है। बस शर्मा जी को यहाँ पर वाशरूम तो कभी रुका नहीं, तो मैं चल ही जाता। मैं तो आगे जाके ब्लॉग शुरू करते हैं। अब चलो तो धुंध यहाँ भी पड़ती है भाई, पीछे नहीं थी, अभी ही जावरा पार करके धुंध में शुरू होगी। देखो कहाँ तक होती है, अब धीरे धीरे कम ही होगी। वही सुबह की मसला ये था कि सुबह कब चलते रहते हो तो धुंध कम ही होती है। इधर भी ना बहुत ज़्यादा धुंध है यार। और ये ना थोड़ा एरिया ऐसा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहा है सुबह सुबह के टाइम। बाइक वाले तो सोच रहे 1 घंटा हम थोड़ा रुके, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ना वैसे हमारे पास टाइम है, तो हमें बॉर्डर के बाद रात में चलना है वहाँ से, तो उससे बेहतर रुक जाओ। वैसे मैं आँखें में दर्द हो रही है, ध्यान ध्यान से बस देखते रहो रोड को। शर्मा जी भी सोने की कोशिश करते हैं। काम हो गया तो चाय अपने पी ली, अब निकल पड़े हम। गाड़ी अपनी आगे रुकी है, इशारा चलो भाई। हम रुके थे ना आगे के ढाबे पे, अपने भाई से मिलना था एक। गाड़ियों से चाय पीने के रुकते हैं यहाँ पे। एमपी में ना पहले थोड़े ब्रेकर कम हुए थे बीच में ना, मतलब आज 3-4-5 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा जगह से ना ब्रेकर उठा दिए थे, मतलब साफ रिमूव कर दिए थे। और इस चक्कर हम देख रहे ना इतने ज़्यादा वापस से स्पीड ब्रेकर बनाए, पर पहले से बड़े वाले, पहले तो पुराने थे, उनके ऊपर गाड़ियों का वजन पड़ के वो बैठ गए, उतने ब्रेकर लग रहे। अब गाड़ी अब 2 नंबर में निकाल नहीं सकते, पूरी गाड़ी हिलती है, तो इतने बड़े बड़े ब्रेकर यार। थोड़ा सा चलो कट आएगा, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक, फिर ब्रेक, तो नहीं करता सफ़र। और टोल सबसे महंगे टोल एमपी में ही पड़ते हैं यहाँ पे, जो एरिया नीमच से लेके रतलाम, ये टोल है ना 800, 900, 800, 900। अब फिर से एक टोल आ गया, ये टोल हमारा तकरीबन 823 का, 823 का यार मल्टी एक्सल। मतलब सिस्टम ऐसा हो गया कि 823 है मल्टी एक्सल भाई, फिर चाहे हमें 10 टैरी है, 14 है, 16 है, लगेगा ही भाई। आ गया टोल। यहाँ लाइन का कुछ जाम सा चल रहा है, शायद उस लाइन में चलते नहीं तो वैसे कारें जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कारों की है वो, ट्रक भी जा सकते हैं। स्लो चल रही है, वहीं चलते हैं। कारों पे ही होता है ना, कार छोटी है, टाइम ज़्यादा लगता है एक गाड़ी को स्कैन करने में। ट्रक है, एक ट्रक अगर स्कैन होगा तो कितनी जगह खाली करेगा। फिर कार वालों किसी का कार्ड है, कोई आर्मी में है, तो उस पर टाइम लगता है। पर ट्रक पे ये है कि भाई जैसे एक ट्रक पार हो जाएगा, कितनी जगह खाली कर देगा। अब वो कार वाला भाई भी कर रहा है पीछे। अगर अब अपने ट्रक वाली लाइन में घुसना पड़ेगा। मसला ये है कि कारों में लगेगा टाइम। गाड़ी घुस गई ना, इस टाइम पर घुसने में देता होता था। आगे टोल पे, टोल वाला भाई लाइन बंद कर रहा है, मैं इसको मत बंद कर रहा। कार वाले को टाइम लगा देते। अमरूद दे रहा था भाई, ले लिया अमरूद। मैंने नहीं लिया, भाई ने ले लिया, पैसे उन्होंने दे दिए, मेरे का मन नहीं था खाने का। और ले लो, मैं चलो आगे तो खा लेते हैं। चलो भाई कट गया अपना टोल। अभी कारें वहीं हैं। आधे होते हैं उन्होंने फास्ट टैग बनाया नहीं होते, आधों को याद भी रहते हैं कि फास्ट टैग रिचार्ज करना है। अब जो डेली चल रहा है अपने लाइन से, जहाँ से टोल कट रहा है उसको पता है कार वाले को। जो बंदा जरा कहीं गांव में है, जिसको कम रोड पे आता है, नया रोड पे यहाँ टोल लगते हैं, तो उसको नहीं मालूम रहता कि फास्ट टाइम के बाद बैलेंस नहीं होता, फिर वो कार साइड करवाओ फिर कटेगा। अब ट्रक है उनका डेली कटता है, दिन में पता नहीं कितनी बार टोल कटवाना पड़ता है, उनको तो पूरा याद रहता है। और लिबर्ट यहाँ से हमें लेना, लिबर्ट बाईपास हो जाएगा 79 किलोमीटर। और देखते हैं आगे नागदा रुकेंगे, ग्रीस करवानी है, ग्रीस करवा के फिर निकलते हैं। लिबर्ट बाईपास हम पहुंच गए और टाइम हो गया 12:15 बजे। तो मैं सोच रहा हूँ जो लिबर्ट बाईपास का जम्मू का होटल है नया ही खुला है ऊपर, वहीं खाना खा लेंगे। दूसरी गाड़ी आगे चलिए, उसको लगभग ओवरटेक कर लेंगे हम भी टोल के बाद, क्योंकि भूख लग रही है। तो भी गर्मी भी बहुत है यहाँ पे लग रही है। मैंने पूरा जैकेट जूकेट खोल के रख दिया यार। शर्मा जी भी सोए थे, भी कमरे से बाहर आ गए, तो खाना जो ये भी खाना खा लेंगे। शर्मा भी कूलर लगा के सो जाएंगे आराम से, फिर उठेंगे सीधे जाके बॉर्डर पे हम। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी मैंगलोरू में। चलो नहाना भी था, सोचूंगा जम्मू वाले होटल में पानी होगा, नहा भी लूँगा यार, क्या आज जा सोच रहे कल नहाएंगे। अपना भी देखो यार टाइम कैसा चलता है, आज नहीं नहाए कल नहा लेंगे, कोई मसला नहीं है।
टाइम बीत जाता है। अभी देखो 12 बजे खाना खाएंगे, मैं चलूँगा 4-5 बज जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, बस ऐसे ही चल रही है। और ये लिबर्ट बाईपास है ना, पहले ना आज से काफ़ी टाइम पहले जब मैं स्टार्टिंग में एंट्री करने आता तो यहाँ पे तब दिक्कत होती कि चोरी चारी ये वो, पर अब यहाँ पे इतनी मतलब सिटी बन चुकी है, क्योंकि जिनकी ज़मीनें थी किसी ने कोई काम खोल दिया, किसी ने अपना कोई रोज़गार खोल दिया, तो बड़े ज़्यादा काम खोल गया। अब ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब तो पब्लिक ही बहुत रहती है। पहले बिल्कुल जंगल था जब नया रास्ता बना था, तब तो किसी के खेत से रास्ता बना होगा। अब चलते हैं सीधा अपने ढाबे पे, वहाँ पहुँचते हैं। ढाबा होगा यहाँ से 14 किलोमीटर, मानपुर 20 किलोमीटर होगा ढाबा, 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। पहुँचा यहाँ ढाबे पे। ढाबे तो बोर भी हैं यार, जम्मू का ढाबा है। चलो यार, मतलब हम वही बात आ गई, हम नहीं रुकेंगे तो कौन रोकेगा यार। तो हम भी रुक गए, यहाँ खाते हैं खाना। नहाने का प्लान था पर यहाँ नहीं नहाएंगे, शर्मा भी बाथरूम के दूसरे पे हाथ मुँह धो रहे हैं। यहाँ पानी है, हाथ धोते हैं, बैठते हैं। भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लग रही है, क्योंकि टाइम तो उतना हो ही गया, शीशे भी साफ़ करने वाले हैं ना। आ गया भाई खाना। देखो यार पलटी हो जानी इधर, पैंच ऊपर से थोड़ा ना आधी दाल नहीं पाई उड़ो, एक प्लेट तो करो, दाल पाने थोड़ी, तो सब्जी ले लेंगे। फिर सब्जी लाई की दाल लाई है। शर्मा जी आइए, कपड़े रमे आई हैं इधर, तुसा लाए 2-3, तुसा आई ना शामी तक आस्ता आस्ता है। हेलो, वो किधर गया यार अभी? तुम्हारा बाथरूम गया? उठाओ। खाना खा के वैसे भी गर्मी लग रही है और वैसे भी गर्मी लग रही है अंदर, पूरा ऐसा हम तंदूर में बैठे हुए हैं, पूरी गाड़ी गर्म थी। अब एक खोल देते हैं पूरा कपड़ा, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको रख देंगे फोल्ड करके। अब वापस समझो इसी एरिया में पहुंचेंगे तो लगाना पड़ेगा एमपी वाली साइड ना। अब नहीं उतनी गर्मी, नहाना यहाँ पानी उतना साफ मतलब है, पानी पर उतना साफ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं, आगे नहाते हैं। ग्रीस करवानी थी, घाट करके ग्रीस करवाते हैं, फिर बॉर्डर भी थोड़ा देर करके पार करेंगे। यहाँ से 150 किलोमीटर बॉर्डर है, टाइम अपने पास है, ऐसे खोल लेते हैं। इसकी कपड़े की सबसे बेकार चीज़ है कि इसकी रस्सियाँ टूट जाती हैं। ये उन्होंने खुद से जुगाड़ करके रखा है। निकल पड़े हमने यहाँ से खाना खा के। ये देखना यहाँ पे आइशर की जो बसें खड़ी हैं ना, इनकी चीज़ है, इसकी कनेक्टर साइड की खिड़की इस तरफ है, राइट साइड, मतलब ये बाहर एक्सपोर्ट हो रही होंगी, चल के जा रही होंगी यहाँ तक समुद्र में, वहाँ से शिप पे जाएंगी। जैसे भी पहले भी देखी थी हमने। अब रुकते हैं ग्रीस वाले, बंदा देख के भी बढ़िया सा यहाँ पे पूरा डाउन उतर रुकते हैं एक ही बार। घाट ही उतर रहे हैं तो वो आगे चले गए शर्मा भाई और वो दूसरी गाड़ी में। तो ये भाई मिले, अपना भाई हैं झुंझुनू से, राजस्थान से। भाई उन्होंने टेप कराई है बिल्कुल सेम, क्योंकि जो हमने लिखा है ना, मतलब बेबे बापू बिलीव योर सेल्फ, और सेम भाई का। गाड़ी हरियाणा की है, भाई जा रहे पुणे। हम तो रुकेंगे आगे एक ढाबे, ग्रीस ग्रूस करवाएंगे, फिर चलते हैं। ओ बड़ी दूर से आया भाई यार, बढ़िया लगा आपसे मिलके। थैंक यू भाई, आपका प्यार है यार। ठीक है भाई जी, बिल्कुल भैया, ठीक भाई। मेरे को तो आगे से बड़ा वो बड़े दूर से दौड़ के आया, कैंटर उसका वो खड़ा है। गर्मी को गर्मी ही मारती है रे बाबू। देखो भाई मौसम वैसा आ गया ना, क्या कहाँ जिंदगी यार, ऐसी जिंदगी किसको मिलेगी यार, हम ड्राइवरों से जिंदगी भाई। दो परेशानियां भी हैं भाई, मतलब दिन ब दिन मौसम चेंज होना। शर्मा जी अभी 2 दिन पहले ठंड से टिक टिक कर रहे थे, अब कूलर की बारी आ गई, परसों एसी में रुकेंगे, जिंदगी चेंज। उसके बाद हर बंदे, मतलब मैं ड्राइवरों की बात करूँ, ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी है ना भाई, 4 बजे सोचता हूँ क्या खाना आज, शाही पनीर, दाल, मतलब कोई भी डिश है उसको सोचना है हाँ भाई वही खाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकियों का जो जॉब बेचारे करते हैं उनकी फिक्स होती है, उनकी फिक्स रहती है कि भाई ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो अपना फिक्स है यार, अपनी राज्य वाली ज़िंदगी है, जो खाने का दिल है वो खाओ। दोनों गाड़ियों में ग्रीस होगी, ये गाड़ी गैंग खड़ी है, चलते सीधा बॉर्डर पर। शर्मा जी चलाएंगे, थोड़ी देर में करते हैं रेस्ट, पर गंद पड़ गया, गाड़ी को करते हैं साफ़। आगे अब यहाँ से निकलते हैं आगे। एक दो भाई भी आ गए थे मिलने वाले, वो भी मिल लिए। चलो भाई यहाँ से, और हमारा सेब का जो पहला ट्रिप है जो कि हम इस बॉर्डर से होते हुए जा रहे हैं। क्यों शर्मा जी, सारे ट्रिप हमने ना दाएं बाएं से निकाले, इस बॉर्डर से हम आए हैं, वहाँ से केला भर के हमेशा यहाँ से आए, पर है कि जो अभी जा रहे हैं इस बॉर्डर से, जो कि संतबा वाला बॉर्डर है, यहाँ से पहली बार जा रहे हैं। अब 2 मिनट दो, मेरे को 2 मिनट मैं यूँ साफ़ करता हूँ, कर दी थोड़ी हमने साफ़ सफाई। तो बस अब टमाटर रखें, आगे बनाएंगे आज खाना अपना। अभी टाइम 3 बजने वाले हैं, 3-4, क्योंकि 1 घंटा हम तभी थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ना। 1 घंटा हमारा बॉर्डर में, 1-1.5 घंटा लग गया था बॉर्डर में, लाइन में सब गाड़ियाँ जा रही हैं, इनको बॉर्डर पार करो, वहाँ टाइम टूटता ही टूटता। तो हल्के हल्के अंधेरे में हमारी गाड़ी चल पड़े। तो हमारा आज का टारगेट रहने वाला कि आज रात हमारी गाड़ी चल के सुबह हमारी गाड़ी ज़्यादा भी ना जालना पार होनी चाहिए, मतलब जालना और बीड़ के बीच वाले एरिया में हो ना, फिर हमारी गाड़ी आराम से हम चल पड़ेंगे, खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी उम्मीद है कल गाड़ी हमारी, कल नहीं खाली परसों, अभी है टाइम है, पर सफ़र भी है अभी, मतलब हमारा खींच खांच के आधा ही सफ़र हुआ, शायद से आधा सफ़र हुआ, आधा हो रहा है।
पर जो आगे का सफ़र है ना यार, वो सफ़र, वहाँ पे गाड़ी थी ना, वो टायर खोल उसकी गिरी ना, वो क्या रॉड, मेरे को आवाज़ है, मैं यार किस चीज़ की आवाज़ है, मैं क्या था जो यहाँ से आगे का सफ़र है वो कट जाता है यार, क्योंकि डाउन से है ना, धुंध है, पीछे वाला सफ़र उतना कटा नहीं, मतलब धुंध थी और सीधा रास्ता। अब यहाँ से न्यूट्रल है उतर आई, और मेरे को मज़ा आता है, सही मज़ा आता है, पर भीड़ से आगे चलने में, भीड़ से आगे बार डाउन 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 चलते रहो ना, गेयर देना बस चलते रहो, एवरेज तब भी नहीं दे रही है, चाहे डाउन है चाहे चढ़ाई। अभी लोकेशन आने वाली ना भाई, कसम से इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है लोकेशन मेरे को ये वाली यार। एक तो लोकेशन से बात करो ना, आपने चीज़ नोटिस की पर आप सो गए थे, अब पीछे आपने देखोगे यार एमपी में जो स्पीड ब्रेकर है ना, पड्डे हैं पहले ना, सारे ब्रेकर बना दिए, इतने बड़े बड़े ब्रेकर हैं, जाके देखो, मैं सुबह खुद भी गया था, स्पीड और स्पीड ही है ना। ये नदी है नर्मदा नदी भाई, इस पे यार इसका पानी ना सही है ना, कभी कोई नहाने का मांग रहा था नीचे जाके, पर नहाए आराम से तट पे, पर हमेशा जल्दी होती। आज कोई सिस्टम है यार, कोई पूजा वूजा है, मतलब शायद कोई पूजा वाला सिस्टम है। देखो लोकेशन है ना प्यारी सी बिल्कुल, वहाँ पे भी किसी ने फ्लैग लगाया होगा जाके यार। ये रास्ता चला गया खलघाट, जहाँ से हम पहले जाते थे, यहाँ से खलघाट, खरगोन, सर ये खलघाट ही है, सॉरी खरगोन होते हुए फिर बुरहानपुर होते हुए, इस बार जा रहे हैं हम सीधे ही, क्योंकि यहाँ से भी सही है, यहाँ से कुछ गाड़ियाँ गई, यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, यहाँ से लंबा पड़ता है। अब चल पड़े यहाँ से आगे, अब ये चला गया रास्ता सीधा। यार कितने करने लगे मैं यहाँ से आगे एमपी बॉर्डर, देखिए व्हील का पर है, बिल्कुल फिक्स है, यहाँ भी रोक रहे हैं यार, यहाँ भी अभी तो वसूली हो ही रही है, बॉर्डर नहीं चल रहा पर पैसे लेते ही हैं। देखो अब रोकेगा, या तो लगेंगे या तो नहीं लगेंगे, रोके ऐसी इसको ले आ दे नहीं ना, क्या ठीक हो ये उतरी जाता, मैं जाना पड़ा करवाई एंट्री भाई, लग गया यहाँ पे 500 ही। कंटेनर भी रोक रहे हैं, पर जिसकी बिल्कुल हाइट नहीं है ना उसको नहीं रोक रहे, मतलब क्या सिस्टम है। चलो कम से कम ये तो अच्छी बात है ना, कई जगह में तो कहीं बॉर्डर में तो एंट्री लेते ही लेते हैं, चाहे मतलब आपके पैसे, मतलब जैसे ईशापुर बॉर्डर है ना, वहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए, मतलब गाड़ी है ना, माल है नहीं है, खाली गाड़ी का नहीं, पर अगर अंडर बॉडी भी माल है तो पैसे लगेंगे आपके। पर यहाँ पे ये है कि भाई अगर हाइट है तो ही लगते हैं। केले में से पर केले काटो नहीं, मेरा आइडिया इतनी हाइट नहीं होती है ना। चाय पीनी है, चलो जी रुकते हैं उनके लिए। वो कैंटर भी अपने साथ ही चल रहा है, उसको भी रुकते हैं, उसका भी रास्ता पता करते क्या होता है, बेंगलोर से जाएगा वो। अभी रुके थे बॉर्डर के पास, दूसरी गाड़ी का वेट करते, वो भी आ गई, और अब चल पड़े, आगे आ गया टोल। और ये कोई जाम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, टोल का जाम है। सोचो यार, टोल यहाँ से अभी काफ़ी आगे है, टोल की लाइन है इतनी बड़ी यार। रूल है पता नहीं 3 सेकंड या 30 सेकंड का वेट करो, 30 सेकंड उसके बाद टोल फ्री है, वो तो जो रूल ही है काफ़ी में बस। बाकी फिलहाल हाल तो ये है। चलो कम से कम 15-20 मिनट के बाद हम आगे, आज कार वाले अपनी लाइन में चल रहे हैं, हालांकि सबको ओवरटेक करके आए, मतलब अभी 2 से 4-5 हो गई लाइनें, थोड़ा चल रही है अब धीरे धीरे, 2-4-5 गाड़ियाँ पे टोल कट जाएगा अपना। टोल वगैरह पार करने के बाद आ गया ये घाट, इसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर आएगा। पर इस घाट में ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं यार, उतरते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा गाड़ियों का ना, और कार वाले देखो कहाँ से ओवरटेक करते हैं, रास्ता ही नहीं है, इनको भी देखना पड़ता है। कुछ शीशा दिख रहा ना, ये देखो, जब ऊपर से आया था तो धूप थी, अब तो पूरा सूरज, और सामने पार धूप पहाड़ों पे नहीं। यहाँ पे काफ़ी प्यारी सी लोकेशन है, मंदिर है काफ़ी प्यारा सा एक, और अब वहाँ तक ही डाउन है सिर्फ। अब यहाँ जल्दी भी उतर सकते, मेरा कोई गाड़ी नहीं है, मैं जल्दी भी जा सकता हूँ। जाने का मतलब क्या, अगर टायर वगैरह पंचर हो गया तो टाइम अपना टूटेगा, पैसे अपने, उससे बेहतर है 10 मिनट आराम से उतरो। अब सही टाइम, अब हम रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 आधा घंटा तो लगता है भाई बॉर्डर पार करते करते भी। एमपी बॉर्डर में रश नहीं था, पर महाराष्ट्र में रश होता है, कांटा होता है। महाराष्ट्र आप एंटर करोगे ना, तो क्या बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, और कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे भाई आपकी लड़ाई क्यों हुई गौरव के साथ। यार देखो लड़ाई करना, मैं तो उनको समझा रहा हूँ, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, कौन किसकी बातें वो सुन रहा है। संजीव भाई ने इतना समझाने की कोशिश की, नहीं भाई अच्छी भी नहीं है ना, इतनी लापरवाही अच्छी भी नहीं है कि भाई गाड़ी है यार, कोई मजाक नहीं है, 40-50 लाख का लोन लेके बैठे हुए हैं, कुछ हो जाएगा कहाँ देंगे, इतनी कहाँ ज़मीन है अपने पास कि कुछ करेंगे। बस इसी बात में होगी थी। ये तो गाड़ी बताया कल की वीडियो में आपने देखा, कमेंट आता हुआ कि आपने पूरी बात नहीं बताई। वो भूसे वाली गाड़ी जा रही थी, बस ध्यान तो उसके लगते लगते गाड़ी बची है। कैसे बची है यार, बिल्कुल टायर स्कीट होके गए एकदम, मतलब बस समझो 1 आध सेकंड ब्रेक ले लगी तो बस फिर लग गई थी गाड़ी।
वही चीज़ समझा रहा हूँ कि नहीं, कब से समझा रहा हूँ, कब से संजीव भाई के साथ था फिर भी समझा रहा था, मैंने यहाँ पे ले आया, मैं कल ठीक है यार, अब खाने पीने की कोई टेंशन नहीं देते, हर चीज़ यार गाड़ी से खाओ, जो मर्जी करो, फिर भी यार इंसान इतना लापरवाह हो, अभी दिमाग ख़राब हो गया यार। अब मेरे को पता है ना यार कि मैंने पैसों का कैसे अरेंजमेंट किया, जाने के टाइम पे उसको कैसे हमने तैयार करवाया, कितनी मुश्किल से भाई, घर वाले कितनी टेंशन ले रहे थे, वो लेता है मौज मस्ती में रहना है, रहो गाड़ी पे, नहीं रहना जाओ। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहता है, पहले चलो सुनता था बात कि हाँ गलती है, कल वो बात नहीं मान रहा, बोल रहा नहीं मेरे को कुछ जान रहना ही नहीं है, मेरे को गाड़ी में काम ही नहीं करना, मैं अपना करूँगा खुद। बोला ठीक है भाई जाओ घर, देखते हैं घर जाए ना पापा और समझाएंगे क्या बोलते हैं। भाई लड़ाई नहीं हुई है, मतलब आखिर लड़ाई मतलब कमेंट भी आ रहे थे पर नहीं, ऐसा नहीं है, पर अब इंसान क्या ही बोले यार, कितना ही समझा सकता है यार, इंसान का अपना दिमाग भी होता है ना। पूरे अंधेरा हो गया, 2 मोड़ आगे रह गया बॉर्डर, और आज सब्जी भी नहीं ली है यार, खाना बनाते टमाटर भी ख़राब हो जाएंगे, देखते हैं कोई सब्जी वाली दुकान आए ना ले लेते हैं। मेरा मन था पीछे खलगाड़ से ले लेते, वहाँ से हमने ली नहीं है, हमने वाला बॉर्डर के पास ले लेंगे। हालांकि खाना बनाते तो टाइम ही लगेगा, हालांकि हरी सब्ज़ी मिलनी चाहिए ना, कोई दाल खाने का मन नहीं है, कोई सब्ज़ी खाते हैं, आगे देखेंगे आगे आएगा गाड़ी पे नहीं आएगा। फिलहाल संजीव भाई के साथ सोचते हैं, गोविंद भाई भी घर चला गया, नहीं तो घर से सुनील को बुलाऊँगा, तो अपना उसी को रख लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा यार। पूरा मूड आता है, फिर भी मैंने अच्छे से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ यार, क्योंकि यार कितने भाई मिलने के लिए भी आते हैं, आपका प्यार है जो लोग देखते हैं, काम तो करना ही है यार। तो मैं भी भाई घर जाता हूँ, महीने में कोई काम होता है 2 दिन का इम्पोर्टेंट, तभी जाना पड़ता है यार, यही बोले यार, घर वाले समझाएं, घर वाले भी समझाते ही हैं यार, जब तक इंसान अपना दिमाग ही लगाएगा तो वो किसी की बातें सुने, जो मर्जी समझाए वो नहीं समझता है। दिमाग में आनी चाहिए बात भाई कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। महाराष्ट्र बॉर्डर भी हमने कर दिया पार, अब यहाँ पे बस वो शर्मा जी जा रहे हैं, वो पर्ची देके गाड़ी का वेट होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। खाना पीना भी अपना हो गया यहाँ गुजराती होटल में, वैसे ही बॉर्डर पार किया, तो उसके बाद अब शीशे वगैरह कर दिए साफ़, रखते हैं सामान अंदर, अब निकलते हैं, रात चल रही है। आज मैं भी टाइम से सो जाऊँगा, मैं बिल्कुल पूरा ब्लॉग ऐड करके भी सो जाऊँगा, फिर सुबह जल्दी उठिए, फिर काम चल पड़ेगा, फिर शर्मा भाई की नींद पूरी हो जाएगी, ऐसे ना लेट हो रहा काम, नींद नहीं पूरी होती है फिर, चलो सही हो। यहाँ पे अभी अंदर गाड़ी बंद है, गर्मी लग रही है, मतलब आज कमल निकालना ही नहीं है, मेरे को तो रात में कूलर करके सोना पड़ेगा, थोड़ा से हो ना गर्मी, कूलर करके सो बड़ा मजा आता है फिर। साला एक तो परेशानी है वैसे नहीं खत्म होती, अब हम कहाँ पहुँचे, महाराष्ट्र, हमें अभी चलान एक आ रहा है राजस्थान का, चलान कब का हुआ, कल शाम का, और रास्ते में जितने में हमें आरटीओ मिले हमने सबको एंट्री दी, क्योंकि और चलान किस चीज़ का कर रहे हैं पता है, विदाउट परमिट। अब एक अंधे साल है, समझ नहीं आता, और ये भी नहीं मेरी गाड़ी, जो मेरे साथ गाड़ी आ रही है ना, उसका भी परमिट का 10,000 का, मेरा भी परमिट का 10,000 का, उसका 7:01 का, पूरे 7 बजे कल शाम के, जब हम राजस्थान में, तो मेरा 7:01 कोई गाड़ी का फोटो नहीं खींचा यार, क्या अनपढ़ बंदे हैं चलान करने वाला, चला नहीं किसने। और ये सोचो ना यार कि पहले डॉक्यूमेंट तो पता चेक कर लेना यार, आप भी आपके पास कितने बंदों का परिवहन होगा, आप चेक कर लो यार, हमारी गाड़ी कब तक डॉक्यूमेंट सब, मेरे डॉक्यूमेंट सब ओके हैं, कोई चलान पेंडिंग नहीं, डॉक्यूमेंट बिना मतलब का चलान कर दिया 10,000 का। देखते हैं सुबह क्या बनेगा। तो देखो यार किस आरटीओ ने किया, बेवकूफ़ है अंधा यार, जगह तो कम से कम वो कर रहा है, देखो ना यार 10,000 का चलान कर दिया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, मतलब पोल्यूशन से लेकर सब डॉक्यूमेंट, हम जिस ट्रक गाड़ी भरते हैं सबसे पहले हम परिवहन में अपनी गाड़ी चेक करते हैं भाई, कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं है ना, कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि भाई पहले मैं भी थोड़ी मस्ती मारता, जब से 10 चक्कर का वो मसला बना ना, एक मिनट फोन आया, अपने आरटीओ सर से पहचान के बंदे हैं, उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे हैं यार यहाँ पे ना भाई अपना राजस्थान में एक स्कीम आई है और टोल से ऑटोमेटिक चलान करते हैं, मतलब हाइट होगी कोई डॉक्यूमेंट कम होगा, चलो ठीक अच्छी बात है भाई, आरटीओ रोड में नहीं मिलेंगे, चलान कटेंगे, टोल से कटेंगे, गलत करेंगे तो, जब गलत ना करो तो। अब वो कह रहे हैं मैं बैठूंगा सिस्टम पे तो मैं पता कर बताता हूँ कौन से डीटीओ ने किया है, तो मैंने बोला इसका हाल ऊपर वहाँ जाना पड़ेगा। मैं बोला यार जब गलती भी नहीं की साथ 10 साहब, वहाँ जाओ, जाके मिन्नतें करो, तरले करो, वहाँ बोलो कि भाई मेरा ये है ही नहीं है डॉक्यूमेंट ओके, यार क्या है यार, मतलब कोई बात का यार, सर इससे बेहतर राजस्थान आना नहीं चाहिए, एक्सप्रेस ठीक है यार, ऐसे पक्के से यार, वहाँ टोल नहीं आता ऊपर कोई, जब पहला टोल आता है MP आना, दुआ जब उतरते हैं जब वो दिल्ली पहुँच जाते हैं बिना मतलब। अच्छा वाला सोने वाला था, मूड ही ऑफ हो गया है, अब देखते हैं, बताएंगे वो किस आरटीओ ने किया, क्या मसला है यार, देखो ना तो गलती हो उसकी सजा मिले इंसान, गलती भी नहीं की तो मेरा भी क्या उसका भी साथ मिल रहा है। मतलब बहुत टाइम के बाद मैं इस रोड से आ रहा हूँ, मतलब शायद मोटा मोटा 1 साल हो गया, 8-10 महीने तो हो ही गए। ये रोड है सीधा शीरपुर से चोपड़ा होकर निकलता है, पहले हम इसी रोड से चलते थे, यही हमारा रोड था, पर जब से वो अरनडोल में
देश गाँव वो रास्ता थोड़ा ख़राब हुआ ना, अरंडोल का वो फाटक के पास पुल का काम चला, वहाँ खड्डे पड़ गए तो हम यहाँ से आना ही हमने बंद कर दिया। ये तो केला भर के हमें यही रास्ता पड़ता है। तो अभी संजीव भाई ने 2 चक्कर लगाए ना यहाँ से, वो टमाटर अभी टमाटर भर के तो अभी आए, कल परसों से पहले यहाँ से किन्नू लेके गए थे, उससे पहले 1-2 बार केला भर के आए। तो वही बता रहे थे रोड बढ़िया है, सही है भाई, थोड़े ऊपर पेड़ है, पेड़ों को बचा के चलना पड़ता है, बाकी रोड ठीक है, शॉर्ट पड़ता है, टोल नहीं है। तो इस बार हम भी यहाँ से आ गए। यहाँ से हम सीधे जाएंगे यावल, चोपड़ा यावल, वहाँ से भुसावल। तो यहाँ से जलगांव वाला रास्ता बंद है ना, निकल जाएंगे सीधे सीधे। वो काम चल रहा है ना, सबसे बढ़िया तो अरंडोल वाला, बस वो जिस दिन पता नहीं कब बनेगा फ्लाईओवर का, वो बन जाता है ना, फिर तो बड़ा बढ़िया हो जाता है। देश गाँव वहाँ से सीधा वहाँ पे हाँ चोपड़ा से चलो, देश गाँव वाला भी ठीक हो गया, पर मसला वही है ना, अरंडोल अभी चल ही रहे इसी रास्ते में, तो इसी के साथ ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे ही एंड। चलो जो हो रहा है लाइफ में, कई बार टेंशन आती है, कई बार खुशियाँ आती हैं, चलता रहता है बस। चलान का देखो अभी अच्छा वाला खाना खा के आ रहे थे, वो मैसेज आ गया, तो इसको पकड़ के बैठे रहेंगे, रात को टेंशन लेंगे तो मतलब नहीं, अब जो होगा सुबह ही होगा, तो उसकी अलग से देखी जाएगी, बाकी सारे मसले बाद में। फिलहाल हम चलते हैं, अपना जो ट्रिप है उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। बताना भैया अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो जो भाई कुछ नहीं आएंगे। मिलते हैं क्या वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।